हेलो फ्रेंड्स, आई एम शाहिद। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस की, और साथ ही मैं आपको आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स और कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी ने आज किस तरह से ट्रेड किया। तो जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में ये सब ड्रॉ करके दिखाया था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, ये जो लेवल मैंने यहाँ पे बनाया था, तो इस लेवल तक भी जा सकता है निफ्टी। और आप देख सकते हैं ये जैसे ब्रेक हुआ तो डायरेक्टली निफ्टी यहाँ तक चला गया। अब ये सपोर्ट है, अगर सपोर्ट फिर से ब्रेक होता है तो वहां से भी निफ्टी नीचे गिर सकता है, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। यहाँ से भी नीचे तक गिर गया था निफ्टी। अब देखिए दोस्तों, आपको ये जानना जरूरी है कि इतना मार्केट आज नीचे क्यों गिरा है। तो इसके जो रीजन है, ग्लोबल रीजन, उसमें से एक रीजन मैंने हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आज ही बता दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है इंट्राडे विद शाहिद। यहाँ पे आपको डेली इंपॉर्टेंट न्यूज और स्टॉक मार्केट में जितने भी कंपनीज है उसमें से जिसके रिजल्ट आते हैं वो सब रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है स्नाइडर इलेक्ट्रिक, इस स्टॉक का भी रिजल्ट यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। तो जो रीजन है आज के गिरने का मार्केट, उसमें से एक रीजन यहाँ पे दिया हुआ है EU यानी यूरोपियन यूनियन ट्रेड कमिश्नर EU विल इम्पोज काउंटर मेजर्स अगेंस्ट US टेरिफ्स। मतलब US ने जो टेरिफ्स लगाए हैं उस पर काउंटर टेरिफ लगाने जा रहा है EU यानी यूरोपियन यूनियन। तो इसके वजह से भी मार्केट गिरा है आज का। ऐसे ही आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आप देखने मिलेगा कि देखिए रविंद्र एनर्जी इन फोकस, क्यों फोकस में है ये स्टॉक, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया हुआ है। NBCC स्टॉक्स ने 1233 रेसिडेंशियल यूनिट सेल किए हैं, 3217 करोड़ का उसका टोटल वैल्यूएशन बनता है। फिर ब्लैक बॉक्स कंपनी का यहाँ पे रिजल्ट आया हुआ है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन ने कहा है ऑर्डर बुक उनकी 2030 तक फुल्ली पैक है और 1 लाख करोड़ का, वो 1 लाख करोड़ से ग्रो होने वाली है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं सेंचुरी, एंका, अपोलो माइक्रो सिस्टम, BLS इंटरनेशनल और भी बहुत सारे स्टॉक्स के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं, जैसे कैंपस एक्टिवेयर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सब कुछ हमारे इस फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में क्यों आज हमें गिरावट दिखी, सब कुछ आप देख सकते हैं। कितने सारे न्यूज़ यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिए, आप ये सब चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको एक अच्छा स्टॉक मार्केट में ट्रेडर बनना है तो आपके लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि स्टॉक मार्केट में अभी कौन सी न्यूज़ ट्रेंडिंग में चल रही है, किस स्टॉक के बारे में क्या न्यूज़ है, मार्केट के बारे में क्या न्यूज़ है, क्योंकि यही न्यूज़ ज़्यादातर इम्पैक्ट करती है स्टॉक मार्केट पर। तो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जिससे आपको जो ट्रेंडिंग न्यूज़ है वो पता चल सके। दोस्तों, हम बात करते हैं कल किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बैंक निफ्टी के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो कुछ यहाँ पर लेवल है जो आज निफ्टी ने लो बनाया था, कितना 22,980 के आसपास का। ये पहला सपोर्ट है, नॉर्मल सपोर्ट है, इसके नीचे भी निफ्टी ओपन हो सकता है। बस एक ये स्मॉल सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। मैं आपको स्मॉल और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है सब कुछ आपको बता देता हूँ। सेकंड जो सपोर्ट है हमारा वो इस लेवल पर होगा, देखिए 22,911, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह एक्ट करेगा। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो होगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं 22,780 का लेवल, ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्योंकि अगर हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम भी इस चार्ट को अगर सेट करते हैं और यहाँ पे चार्ट को अगर एक्सपांड करते हैं तो हमें एक चीज़ देखने मिलेगी। हम इसको कुछ और एक्सपांड कर देते, 4 आवर्स की जगह पे हम इसको 1 दिन का कर लेते। ये देखिए जो लास्ट मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है उसमें यहाँ पे भी टच किया हुआ है निफ्टी ने और यहाँ पे भी टच किया हुआ है। पहले ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, क्योंकि 1 दिन के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आकर निफ्टी नीचे गया है। और जब यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने मिला तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रैली दिखी थी निफ्टी में, और निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच किया था। तो ये जो थर्ड वाला जो मैंने आपको अभी सपोर्ट दिखाया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ मैं पुट साइड किस तरह से एंट्री लूंगा। तो देखिए पहले तो मैं ये जो पहला सपोर्ट है ये ब्रेक करने की यहाँ पे वेट करूंगा, ब्रेक करने का। जैसे ही ब्रेक करता है यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन के साइड जाऊंगा और यहाँ पे मैं निफ्टी में मिनिमम 15 से 20 पॉइंट का प्रॉफिट निकालने की कोशिश करूंगा। और मेरा प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होगा 1:2 का। और मुझे लग रहा है कि अगर ग्लोबल इश्यूज इसी तरह से चलते रहे तो कल ये सेकंड वाला सपोर्ट भी ब्रेक करके नीचे जा सकता है निफ्टी। ये जैसे ही सपोर्ट ब्रेक करता है मैं अगेन यहाँ पे पुट ऑप्शन में एंट्री लेने वाला हूँ। तो मेरे इसमें पुट ऑप्शन में 2 एंट्री बनेगी। लेकिन अगर निफ्टी इस थर्ड सपोर्ट के पास आता है तो यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन में एंट्री नहीं लूंगा। यहाँ पे मैं देखूंगा कि निफ्टी यहाँ से डायरेक्टली नीचे गिरता है या फिर यहाँ पे सस्टेन करता है इस जोन पे, जो है 22,800 का लेवल।
अगर यहाँ पे सस्टेन किया है निफ्टी ने तो यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस है। ऐसे में इसमें मैं कॉल ऑप्शन में एंट्री लेने वाला हूँ। और अगर अपसाइड जाता है निफ्टी तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह से ट्रेड करूंगा। पहले तो मैं यहाँ जो इसने हाई बनाया ये ब्रेक करने का वेट करूंगा। जैसे ही ब्रेक होता है यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन की साइड एंट्री लूंगा। लेकिन कॉल ऑप्शन में मेरा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही छोटा होगा, लगभग 10 पॉइंट्स का ही मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम जो चांसेस है निफ्टी के गिरने के है। इसलिए अगर मैं कॉल साइड भी लेता हूँ एंट्री यानी अपसाइड तो भी मेरा स्टॉप लॉस छोटा होगा, ताकि लॉस हो तो भी मेरा छोटा सा लॉस हो। अब दोस्तों हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो जो सबसे पहला रेजिस्टेंस निकल के आता है निफ्टी में वो कुछ इस तरह से है, आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि इसी कैंडल से हमें बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने मिली थी। साथ ही साथ यहाँ पे ऑलरेडी एक बार टच करके जा चुका है निफ्टी, तो ये अभी इसका रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो लेवल आपको यहाँ पे दिख रहा है 23,200 से लेके 23,250 का जो लेवल है ये पहला रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और यही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका ट्रेंड डाउनवर्ड चल रहा है। अगर ये समझो यहाँ तक भी जाता है तो यहाँ से अगेन इसके गिरने के चांसेस हो गए। तो इस सपोर्ट पे आने के बाद भी यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन के लिए जा सकता हूँ। और अगर ये रेजिस्टेंस और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके यहाँ पे कुछ देर के लिए सस्टेन करता है, प्लस अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है स्टॉक मार्केट में तो यहाँ से इसके ऊपर जाने के चांसेस है। लेकिन मैक्सिमम जो चांसेस है वो नीचे ही रहने के कुछ दिनों के लिए। ये जो टेरिफ वॉर चल रही है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है स्टॉक मार्केट पे, और हो भी रहा है। अब आने वाले दिनों के लिए और 2-3 रेजिस्टेंस मैं आप यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, जो आप यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए कंसिडर कर सकते हो। तो देखिए सेकंड जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 23,420 के आसपास का लेवल। उसके बाद जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए मल्टीपल टाइम्स जहाँ भी टच करता है निफ्टी वो एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट करते हैं। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ, और जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे देखिए ये ऊपर के जो है ये रेजिस्टेंस लेवल हो गए और ये नीचे के है ये सपोर्ट लेवल्स हो गए। अब मैं आपको बैंक निफ्टी के एनालिसिस करके बताता हूँ। दोस्तों बैंक निफ्टी के एनालिसिस करने से पहले हम निफ्टी का ऑप्शन चेन भी एक बार देख लेते हैं। ये हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने और अगर हमने चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड किया है तो उसको कंफर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज में आता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो राइट साइड में आपको देखने मिलेंगे पुट राइटर्स है, और ये जो लेफ्ट साइड में आपको देखने मिलेंगे कॉल राइटर्स है। पुट राइटर्स अगर ज़्यादा हो, यहाँ पे जो पुट लिखा है अगर पुट राइटर्स ज़्यादा हो तो ये सपोर्ट की तरह काम करता है, सपोर्ट लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने। और अगर कॉल राइटर्स ज़्यादा हो तो ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो यहाँ पे हमें देखने मिलेगा, ये देखिए जो ये जो लाइन्स दिख रहे हैं इसके जरिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस लेवल पर यानी 23,000 के लेवल पर हमारे जो पुट राइटर्स है वो ज़्यादा है और कॉल राइटर्स यहाँ पे कम है। इसलिए यहाँ पे PCR यानी पुट कॉल रेशो, पुट के बदले कॉल राइटर्स कितने, वो 2.71 है, मतलब 2 गुना से भी ज़्यादा। तो ये लेवल एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा। कौन सा? 23,000 का लेवल कल। और यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो यहाँ पे तकरीबन ये 4 जो लेवल्स है यानी 23,100, 23,150 से लेके 23,250 तक, यहाँ पे हमें बहुत ही कम रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। जो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है आपको यहाँ पे देखने मिलेगा 23,300 का लेवल, ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। तो मैंने आपको बता दिया जो फिलहाल सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 23,000 का सपोर्ट यहाँ पे ऑप्शन चेन के जरिए हमें दिखाई दे रहा है, और 23,300 का जो रेजिस्टेंस है वो भी सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ये ऑप्शन चेन अगर समझना है तो कमेंट कीजिए ऑप्शन चेन, तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो आपको बना के दिखा दूंगा। दोस्तों हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी आज हमें अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है। जैसे इसने इसका सपोर्ट ब्रेक किया, देखिए ये यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ था इसका 49,550 का लेवल, वहाँ से और ज़्यादा यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे गिर गया था 49,200 के लेवल तक। अब ये देखिए कहाँ तक नीचे जा सकता है, इसके सपोर्ट क्या हो गया और इसके रेजिस्टेंस क्या हो गया, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इसका सबसे नज़दीकी जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 49,000 से लेके 49,900 का लेवल, ये इसका सबसे करीबी सपोर्ट है। यहाँ तक नीचे आ सकता है ये अगर आज का लो ब्रेक होता है तो। इसके नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट होगा वो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। देखिए ये जो सपोर्ट है इसके बाद इसका सपोर्ट होगा ये, तो जैसे ही अगर ये ब्रेक करता है ये वाला सपोर्ट, तो यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन के लिए जाऊँगा और मेरा ये टारगेट होगा। पुट ऑप्शन में जाने के बाद मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि 20 पॉइंट्स का मैं यहाँ पे प्रॉफिट लेने की कोशिश करूँगा, 20 से 30 पॉइंट्स का, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी नहीं है तो ज़्यादा मूवमेंट हमें दिखाई नहीं देता। मंथली एक्सपायरी में हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड करना होता है। और दोस्तों ये वाला सपोर्ट भी अगर ब्रेक होता है तो इसका लास्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 47,840 के लेवल के आसपास, यहाँ तक आ सकता है बैंक निफ्टी, यहाँ से रिवर्सल होने के इसके चांसेस है।
दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं इसमें कॉल साइड में ट्रेड करने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहला इसका रेजिस्टेंस यहाँ में दिखाई दे रहा है। तो ये जो लास्ट रेड कैंडल बनी है, अगर इसका हाई ब्रेक होता है कल, तो यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन में मिनिमम 20 पॉइंट्स निकालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जब भी रेजिस्टेंस के नीचे आता है और फिर से ये रीटेस्ट के लिए इसके रेजिस्टेंस तक वापस ऊपर जा सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर ये जो लास्ट जो रेड कैंडल इसका हाई ब्रेक होगा तो इसके चांसेस है कि इस रेजिस्टेंस लेवल को ये टच करे। ऐसे में यहाँ पे 20 पॉइंट्स निकालना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ट्रेड करके 20 पॉइंट्स निकाल लूंगा। अपसाइड की बात की जाए तो इसका सेकंड जो रेजिस्टेंस लेवल है वो यहाँ पे 49,800 का लेवल, उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो यहाँ पे 50,000 का लेवल, और अगर ये दोनों भी रेजिस्टेंस का हो जाता है तो लास्ट इसका अल्टीमेट रेजिस्टेंस होगा 50,500 का लेवल। ये तीन रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे देखने मिलेंगे। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट में जो भी न्यूज़ होते हैं वो सब कुछ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कभी भी ऐसी कुछ ग्लोबल न्यूज़ आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है, तो बिल्कुल हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको डायरेक्टली न्यूज़ देखने मिलेंगी जिसका आप अंदाज़ा लेके मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है या फिर ऑलरेडी है लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है आपको ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें ट्रेडिंग सही से नहीं हो पाती, तो आप हमारे लिंक से फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो। अपस्टॉक्स में वन ऑफ द बेस्ट ऐप है ट्रेडिंग के लिए। मैं पर्सनली भी यही यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। अगर आप ऑर्डर लगाते हो तो आपका ऑर्डर कितने नंबर पे लगा हुआ है, 2 नंबर पे है या 4 नंबर पे है, ये भी आपको पता चल जाता है, जिससे आप ऑर्डर मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपका ऑर्डर 50वें नंबर पे लगा होगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपके आगे 49 लोग ट्रेडर्स और होते। तो ऐसे में आप मॉडिफाई करके आपका ऑर्डर लगा सकते हो। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अपस्टॉक्स ने दी हुई है। साथ ही साथ पीबीटी टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है चार्ट के लिए, तो आपको एक्यूरेट चार्ट भी ये दिखाता है। उसके बाद बात करें, अगर आप एक ऑफिस में जॉब करते हो 9 to 5 का, आपको ट्रेडिंग के लिए टाइम नहीं मिल पाता, तो आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डेल्टा एक्सचेंज ऐप है क्रिप्टो के लिए, जिसमें आप क्रिप्टो में 24/7 कभी भी ट्रेड कर सकते हो। इस लिंक पे क्लिक करके अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करते हो तो फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। साथ ही आपको ट्रेडिंग फीस जो आप देते हो क्रिप्टो की, उसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा 2 मंथ्स तक। तो ये 2 लिंक आपको बहुत यूज़ में आएंगे। और यहाँ पे थर्ड लिंक जो दी हुई है हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप की, इस पर क्लिक किए तो आप ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको सब कुछ न्यूज़ मिल जाएंगे, न्यूज़ अपडेट्स। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।